नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। आज तारीख है 10 सितंबर 2025, दिन बुधवार। तो चलिए बिना किसी देरी की नज़र डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। पीएम मोदी ने राधाकृष्णन को दी बधाई। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन की जीत पर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, सीपी राधाकृष्णन को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई। तीसरी बार उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे राधाकृष्णन, लेकिन जी हां, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, भारत का उपराष्ट्रपति पद तीसरी बार राधाकृष्णन नामक शख्स के पास जाएगा। जनधन योजना के 14 करोड़ अकाउंट निष्क्रिय। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। योजना के तहत जीरो बैलेंस से खुले 56 करोड़ खातों में से लगभग 1/4 14 करोड़ अकाउंट निष्क्रिय हो चुके हैं। हालांकि गरीब राज्यों में ये योजना फायदेमंद साबित हो रही है। यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 12 बड़े राज्यों में हर खाते में औसतन 5,000 से कम रुपये जमा है। वहीं कम औद्योगिक राज्यों में ग्रामीण खातों का अनुपात ज्यादा है। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर सीएम योगी ने दी बधाई। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। नाम सर्च करने पर मिले नग्न फोटो और वीडियो, गूगल पर केस। जर्मनी की एक महिला ने अपने निजी नग्न तस्वीरें और सेक्स वीडियो के ऑनलाइन लीक होने पर गूगल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ये सामग्री उसकी गूगल क्लाउड आईडी से चुराई गई थी और पॉर्न वेबसाइटों पर उसके नाम के साथ पोस्ट कर दी गई थी, जिसे आसानी से खोजा जा सकता था। महीनों तक इन्हें हटाने की असफल कोशिशों के बाद महिला ने हमारे नग्न चित्र आपका व्यापार नहीं शीर्षक के तहत गूगल पर केस दर्ज किया है। सीतापुर में कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 3 युवक उछलकर सड़क पर आ गिरे। बाद में ट्रक ने तीनों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन दिलाने की व्यवस्था में संशोधन। योगी सरकार ने गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलाने की व्यवस्था को संशोधित कर अब और कड़े नियमों के साथ लागू किया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसके लिए माता-पिता व बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य होगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश की आयु सीमा 3 से 6 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 6 से 7 वर्ष तय कर दी गई है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख तक है, उनके बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। नेपाल हिंसा पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम मोदी ने नेपाल हिंसा पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज एक दिवसीय दौरे से लौटने के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने नेपाल के घटनाक्रम पर विस्तृत चर्चा की। नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। इतने सारे युवाओं की मृत्यु से मुझे गहरा दुख हुआ है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि सर्वोपरि है। मैं नेपाल के सभी भाइयों और बहनों से विनम्रतापूर्वक शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं। सरकारी अस्पतालों में ब्रांडेड दवा लिखी तो नपेंगे डॉक्टर। योगी सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों के हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अब यूपी के अस्पतालों में डॉक्टर मनमानी और ब्रांडेड दवाएं पर्चे पर नहीं लिख पाएंगे। अगर कोई डॉक्टर ब्रांडेड दवा लिखता है तो मरीज इसकी शिकायत कर सकेंगे। डॉक्टरों की शिकायत के लिए अस्पतालों में बोर्ड लगाए जाएंगे, जिस पर हेल्पलाइन नंबर लिखा होगा। सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को केवल जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए कहा गया है। 20 लड़कियों का रेप, 100 से अधिक न्यूड वीडियो, डरा देगी ये घटना। कानपुर के नवबस्ता में निजी अस्पताल में कैंटीन संचालक केशव उत्तम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। केशव के फोन से मिले 100 से अधिक वीडियो फोटो से सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। सीएम योगी ने किया सरस्वती शिशु मंदिर का शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बस्ती जिले के बसवाहा गांव में सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय की स्थापना के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। सीएम के कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने ट्रिपल लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की है। मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर चला बुलडोजर। मेरठ में हापुड़ रोड स्थित अब्दुल्ला रेजिडेंसी कॉलोनी पर मंगलवार को आवास विकास परिषद की टीम का बुलडोजर चल गया। सीएम योगी ने की गौ सेवा, गाय और मोर को खिलाया गुड़। गोरखपुर में सीएम योगी ने बुधवार को गोरखधाम मंदिर की गौशाला में गौ सेवा की। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने 3 मासूम बेटियों की चुनरी से गला दबाकर हत्या कर दी।
उसके बाद उसी चुनरी का फंदा बनाकर खुद भी जान दे थी। उन्नाव में दिन दहाड़े महिलाओं को बंधक बनाकर बारदाना कारोबारी के घर लाखों की लूट का मामला सामने आया है। बदमाश 10 लाख की नकदी, 20 लाख रुपए के जेवर और लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर बाइक से भाग गए। मुरादानगर पुलिस ने सस्ते दाम पर नकली सोना देकर 10 लाख रुपए ठगने वाले दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति के कब्जे से 1 किलो 900 ग्राम सोना व 10,000 रुपए की नकदी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दंपति 20 साल से सैकड़ों लोगों से ठगी कर चुके हैं।